हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 में गणित की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला। ठीक है, और प्रश्न नंबर पहले में क्या बोला है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4 x² माइनस में 8x प्लस में 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका है सवाल। तो सवाल देखिए कितने नंबर में आ सकता है, तो ये आता है भाई 4 नंबरों में। कितने नंबर में? तो 4 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल या फिर सॉल्व, आप जो चाहे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा भाई सॉल्व। क्या लिखा? सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद जो हमारा इक्वेशन दिया है, जो समीकरण दिया गया, उसको हम नोट करेंगे। तो इक्वेशन जो दिया गया है वो दिया गया है कितना, 3/4। ठीक है, उसके बाद x² माइनस में यहाँ पर हमें लिखना होगा 8। ये 8 है, समझिएगा 8x। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में कितना दिया गया, तो प्लस में 3 दिया गया, बराबर में कितना दिया गया, तो 0 दिया गया है। सवाल में ये बोला था वास्तविक है, तो मूल वास्तविक कब होता है? जब डी का मान बड़ा होता है किससे? 0 से, तो मूल कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो अब डी का मान कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको ए बी सी का मान निकालना होगा। कैसे? ए का मान निकालने के लिए हमें ध्यान देना होता है x² का गुणांक कितना है। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा 4x², तो x² यही है और इसका गुणांक क्या है? ये 4 है। मैंने लिखा केवल x², तो इसमें तो आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसका गुणांक कितना होगा? 1 होगा। तो यही इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो x² का गुणांक 3/4 है। ठीक है, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। तो 3/4 ए का मान हो जाएगा। और b की अगर बात करें तो यहाँ पर x का गुणांक जो होता है वो b का मान होता है। तो x का गुणांक कितना है? 8 है। ठीक है, उसके बाद c का मान कितना होता है? तो c का मान जो लास्ट में होता है ये है आपका c का मान। ठीक, तो a b c का मान निकल चुका है। अब फार्मूला यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो फार्मूला आपका है d बराबर, ठीक है, d बराबर b² माइनस में होता है क्या? 4ac। तो फार्मूला ये तो हो गया। अब b का मान आप रख दीजिए माइनस में क्या? 8। तो माइनस में 8 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। माइनस 4 है तो 4 इंटू ए का मान कितना दिया गया? तो 3/4 दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटू सी का मान कितना दिया गया? तो माइनस में दिया गया है 8 दिया गया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करिएगा, 8 कवर करेंगे तो 8 अठाई होता है 64, माइनस ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 8 त्रिक का कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो अब अगले स्टेप पे क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए। तो 4 और 4 ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और 6 और 2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8। 88 निकल के आ गया। तो यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा है डी का मान। तो अब यानी कि मूल कैसा है? वास्तविक है। अब हमें क्या निकालना है? अब मूलों को ज्ञात करना है। तो मूलों को कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, श्रीधराचार्य विधि का। श्रीधराचार्य विधि का जो सूत्र होता है वो होता है x बराबर, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में होता है क्या? b²। ठीक है, क्या होता है? b² माइनस में होता है 4ac और अपान में होता है 2a होता है, जिसमें से हम यक्स को ज्यों करते हो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। बी का अगर आप बात करें तो यहाँ पर माइनस में 8 दिया था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 हो जाएगा। प्लस माइनस यहाँ पर देखिए b² माइनस 4ac का मान हमने अभी निकाला है कितना? 88। तो यहाँ पर लिखिएगा 88 और बटे में कितना है? 2 है, गुणे ए का मान कितना है? तो 3/4 था। ठीक है, आई होप आप सभी को याद होगा। तो 3/4, तो यहाँ पर यक्स का मान निकालिएगा, तो ये 8 और ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस के बाद अब देखिए क्या करिएगा। अब देखिए 88 को हम लिख सकते हैं क्या? 11। ठीक है, 11 गुणे 8 लिख सकते हैं और 8 को लिख सकते हैं 4 दूना 8, यानी कि कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं 88 को। ठीक है, अभी हम बताते हैं क्यों लिखेंगे ऐसा, आगे थोड़ा इसको कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 से काटिएगा एक बार में, ये 2 से कटेगा 2 बार में, तो कुल मिला के यहाँ पर 3 और बटे में कितना? 2 मिलेगा हमको।
ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए यक्स बराबर लिखना होगा, यक्स बराबर ये 8 है तो 8 लिखिए, प्लस माइनस ये 4 जो है वो 2 का वर्ग होता है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये 11 का गुणा जब 2 में करिएगा तो 11 दूना हो जाएगा 22 और बटे में क्या हो जाएगा 3, बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये क्या है, बटा का बटा है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं मान। अगले स्टेप पे क्या करिएगा, इस बटा बटा ये जो देख रहे हैं बटा का बटा ना, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर x बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 2 रूट में हो जाएगा 22 और बट्टे में केवल और केवल यहाँ पर 3, ये जो 2 नीचे देख रहे हैं ना ये चला जाएगा ऊपर गुणा के रूप में। गुणा होगा तो ऊपर इसमें गुणा कर देंगे हम, तो गुणा करेंगे तो कैसा मान निकलेगा यहाँ पर देखिएगा। तो x बराबर इसमें करेंगे तो 8 दूना का हो जाएगा 16 प्लस माइनस इसमें करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, सॉरी 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 22 और बटे में 3 हो जाएगा। तो इतना पे आप चाहे तो आंसर कर सकते हैं। तो इतना ही इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी में माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, माध्यिका हमें ज्ञात करना है। माध्यिका ये सवाल में का निर्देश है, उसके बाद आपको दिया रहेगा वर्ग अंतराल, ये इतना मान दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, उसके बाद आपको निकालना होता है, ठीक है। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा इसमें देखिए अलगाव रहता है। तो यहाँ पर एक एक लाइन खींच देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एक लाइन रहेगा ताकि समझ में आएगा कि हाँ ये अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको सवाल देखने को मिलेगा। सवाल को देखिए कैसे हल करना पड़ेगा, सबसे पहले यही आपको नोट करना होगा। तो चलिए पहले इसको उतार लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतना क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसके बाद आपको वर्ग अंतराल वही लिखना होगा, बारंबारता लिखना होगा। बारंबारता लिखने के बाद आपको निकालना होता है संचयी बारंबारता, ठीक है। क्या निकालना होता है, संचयी बारंबारता निकालना होता है। कैसे निकालते हैं तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। तो इस 4 को आप देख रहे हैं ना, तो इस 4 को आपको पूरा नोट कर देना होगा 4, ठीक। अब इस 4 को और ये 13 के साथ में आपको जोड़ करना होगा, तो 13 और 4 हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक। 17 में फिर आपको 10 जोड़ना होगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 में आपको जोड़ना होगा 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना यहाँ पर, और 36 में ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 42 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी लास्ट वैल्यू आपको निकला है कितना 42। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि n बराबर कितना निकला है, पूरा 42 निकल के आ गया है। अब आपको एक छोटा सा सूत्र लगाना होगा। कौन सा सूत्र, कौन सा सूत्र लगाना होगा, तो n/2वां पद, तो n/2वां पद निकालने के लिए n का मान हमें दिया गया कितना 42 दिया गया, आपको पता है। और बटे में हम यहाँ करेंगे 2, तो 2 से जब काटेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 21, ठीक है। तो 21 हमें निकल यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। अब 21 ये क्या चीज़ है, तो 21 अब संचयी बारंबारता में ढूंढना होगा 21 मिलेगा किस में, क्या 17 में मिलेगा या फिर 27 में मिलेगा। तो देखिए 21 जो है 17 से बड़ा होता है, यानी 27 वाली लाइन में। तो इसकी जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना, इसको पकड़ के रखना होगा। यहाँ पर वर्ग अंतराल में हमें प्राप्त हुआ है क्या 20 और 30 प्राप्त हुआ है। उसके बाद ये प्राप्त हुआ है 10, यानी बारंबारता में। तो बारंबारता में जो जिस लाइन में ये प्राप्त हुआ है, ये बारंबारता में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा f, और इसके जो सामने 27 लिखा है इसके ऊपर वाली संख्या जो देख रहे हैं आप, ये हो जाएगा संचयी बारंबारता यानी CF हो जाएगा। और यहाँ पर ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, ये सब मान हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम बारी बारी से सबको लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या लिखना होता है यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होता है निम्न सीमा। निम्न सीमा को हम दर्शाते हैं किससे, L से। तो L का मान कितना हो जाएगा 30, और 20 में छोटी वैल्यू कौन सी है 20 है, तो हम क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। उसके बाद F का मान यहाँ पर बता दिया गया कितना है, F का मान कितना है 10 है, ठीक है। और CF का मतलब संचयी बारंबारता का जो मान है वो कितना दिया गया है, तो वो है हमारा 17 निकल के आ गया है। एक और होता है यच का मान कैसे पता करते हैं, इन सभी संख्याओं में यानी वर्ग अंतराल जो चल रहा है कितने का अंतर है। जैसे 20 से 30 हुआ तो कितना अंतर हुआ 10 का, 30 से 40 हुआ कितने का अंतर हुआ तो 10 का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10।
तो यहाँ पर मान आपने यहाँ पर देख लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसका सूत्र लगाएंगे और सूत्र पे जो है इसको लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सूत्र आपका इसका होता है माध्यिका का, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका। ठीक है, माध्यिका, तो माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस में CF और बटे में होता है F, इसको लिखिए कोष्टक में और गुणे में लगा दीजिए क्या, H। ठीक है, इसी सूत्र पे आपको लगाना होता है। तो L का मान आपको यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है भाई, 20 दिया गया है, तो 20 रखिए, प्लस n/2 का मतलब कितना है, 21 हमने निकाल लिया है, माइनस CF का मान कितना है, CF का मान देखा जाए तो 17 यहाँ पर है, 17 लिखिएगा, बटे F का मान कितना दिया गया, तो F का मान कितना है, तो 10 है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, गुणा H का मान कितना है, तो H का मान कितना है, तो 10 है। अगले स्टेप पे देखिएगा, तो यहाँ पर 20 है, तो 20 को 20 लिखिए, प्लस इसको घटा लेते हैं, घटाएंगे तो आपको घटाने के बाद जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4, और बटे में कितना हो जाएगा, 10, और गुणे में कितना है, 10। तो 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये सब तो पता होगा बेसिक चीज़। तो यहाँ पर 20 और प्लस में ये 4, तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, 20 और 4 कितना होता है, 24 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 24, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने लगाए हैं, आई होप आप सभी लोगों को वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में हर साल देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल जो है 290 है। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को आपको लोगों को कैसे लगाना है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्व लिखने के बाद कह रहा है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो अभी देखिए हमें धनात्मक पूर्णांक नहीं पता है, तो हम मान लेंगे कि माना दो क्रमागत, ठीक है, विषम पूर्णांक, क्या, विषम पूर्णांक क्या मानिएगा, तो पहले को मानिएगा x और दूसरे को मानिएगा x प्लस में 2, क्योंकि हमें विषम ज्ञात करना है, तो पहली संख्या हमारा x और दूसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि वर्गों का योगफल, यानी जो दोनों संख्या आपने माना है इनके वर्गों का जो योगफल है, तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न जो कहेगा उसके अनुसार हम चलेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है वर्गों का योगफल, तो जो संख्या आपको प्राप्त हुआ है इनका करिए पहले वर्ग, तो लगा देते हैं वर्ग, योगफल मतलब होता है जोड़, दूसरी जो संख्या है x प्लस में कितना है 2 है, और इसका क्या करना है, तो वर्ग करना है, बराबर में कितना आ रहा है योगफल 290 आ रहा है, तो 290 यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर x स्क्वायर को x स्क्वायर ही कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर एक फार्मूला बनना है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो होता है a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में होता है b स्क्वायर यानी कि 2 दूना का 4 हो जाएगा, प्लस में 2ab होता है, तो 2ab, ठीक है, तो 2 लिखिएगा, a का मान कितना है x है और b का मान 2 है, तो 2 दूना यहाँ पर 4x हो जाएगा। ठीक, इसको इधर बुला लेते हैं, यानी कि पंचांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 290 माइनस में हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x²। ठीक है, एक्स वाले मान को पहले लिख लेते हैं, तो प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 4x, इसको पीछे कर देते हैं, तो प्लस में 4 माइनस में कितना हो जाएगा, तो 290 हो जाएगा। ठीक, अगले स्टेप पे क्या करिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 2x², ठीक है, और यहाँ पे प्लस में लिखिएगा 4x, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, घटाएंगे तो आपका जो माइनस में आएगा और कितना आएगा, तो 286 जो है आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो दो सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन का मतलब हम इसको निकाल लेते हैं। तो जब 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x², यहाँ से 2 बाहर हुआ तो यहाँ पर 2x बचेगा, 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 3 बार में, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 जब यहाँ पे जाएगा तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या यहाँ पर मान, तो यहाँ पर आपका x²
प्लस में आपका यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस में 143 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करना होगा गुणनखंड, जैसे गुणनखंड हल करते हैं वैसा ही। तो एक्स स्क्वायर ज्यों कहते हैं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब हमें पहाड़ा पढ़ना होगा कोई ऐसा कि 143 पहाड़ा पढ़ने पर है और जोड़ने पर या घटाने पर इतना है। तो आपको याद होगा एक पहाड़ा 13 का गुणा में अगर 11 में करते हैं तो 11 यानी 11 का गुणा 13 में करेंगे तो 143 मिलेगा, और इन दोनों का अंतर कितने का है, 2 का। तो यानी 13 से आप 11 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 13x माइनस में 11x और माइनस में 143, ठीक है, इक्वल टू में क्या, 0। कॉमन निकालिएगा यहाँ से तो आपका x निकलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 13, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कॉमन निकालिएगा तो 11 निकलेगा, और x माइनस माइनस प्लस, ये 13 बार में कटेगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इस वाले कोष्टक को एक बार उतारना होगा, किसको, x प्लस में 13 को। तो x प्लस में 13, अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे, x माइनस में 11 इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर 0 करेंगे। तो अब देखिए इसके बाद हमारा जो मतलब हमें x का मान निकालना है ना, तो इसके यहाँ पर लिखेंगे हम x और प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 13 इक्वल टू क्या करेंगे, 0। तो यहाँ से जब x का मान निकालिएगा ना, यहाँ से x का मान निकालिएगा तो x बराबर में हो जाएगा माइनस में 13। माइनस वाला आंसर नहीं लिया जाता है तो इसको कट कर दीजिए। यहाँ पर एक और मान है तो x माइनस में 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब x का मान निकालिएगा तो 11 को 95 करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस में निकला है, तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखें ध्यान से तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करिए। तो ये सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको चलिए हम लोग समझ लेते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा सॉल्व। चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद जो हमारा इक्वेशन दिया गया हम उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर प्लस में दिया गया 7x यानी 7x और प्लस में कितना दिया गया, तो 10 दिया गया है, ठीक है। कह रहा है शून्य के ज्ञात करिए, तो इसका शून्य आपको ज्ञात कर लेना होगा। तो चलिए बराबर में हम लिख देते हैं 0 और इसका सबसे पहले शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपको देखना होगा कि ये 10 जो है किसके पहाड़ा मिलता है। तो हम जानते हैं कि 2 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 10 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 2 और इसके साथ में एक्स प्लस लगाइए, तभी तो 5 2 मिल के साथ हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा पढ़े 7 बार, तो यहाँ सॉरी कितनी बार, 5 बार। तो 2 पंचे 10, 2 और 5 मिला के 7 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब इसमें हम कॉमन की बात करें तो यहाँ पर एक्स कॉमन आपका मिल रहा है, यहाँ पर एक्स प्लस में 2 है, ठीक है। प्लस इन दोनों में कॉमन अगर निकालिएगा तो 5 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स और यहाँ पर से अगर 5 बाहर निकला तो कितना बचा, 2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो x प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 2 और अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x प्लस में लिखेंगे 5, ठीक है, और इक्वल टू में लिखेंगे 0। यहाँ से हमें शून्य निकालना है तो x प्लस में 2 इक्वल टू में लिखेंगे 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर ये 2 को 95 जब करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पर देखिएगा तो x प्लस में 5 इक्वल टू क्या करेंगे, हम 0 लिखेंगे। तो अगले स्टेप पे x बराबर ये 5 को 95 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक। तो शून्य का आपके निकल चुके हैं। अब कह रहा है सत्यता की जांच करिए, तो यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर लिखिए सत्यता, ठीक है, सत्यता, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले कह रहा है शून्यकों का योगफल। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा शून्यकों का योगफल। क्या लिखना होगा, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर आपको फार्मूला अगर आपको याद होगा तो माइनस बी अपान में ए होता है, ठीक है। माइनस बी अपान में ए ये क्या चीज़ है, तो इसको समझने के लिए हमें फिर से आपको आना पड़ेगा इक्वेशन में। तो जो यक्स का गुणांक होता है ना, एक्स स्क्वायर का, उसको हम बोलते हैं ए का मान। तो ए का मान कितना, 1, और बी का मान हमें जानने के लिए ये ध्यान देना होगा कि एक्स का गुणांक कितना है। तो एक्स का गुणांक 7 है तो यहाँ पर रखेंगे 7।
सी का गुणांक कितना है, तो सी का गुणांक नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है यानी 10। ठीक है, तो ए बी सी का मान पता चल गया। तो दो हमारे शून्यक यहाँ पर निकल चुके हैं। शून्यकों का योगफल बोला है, तो हम शून्यक, पहला हमारा शून्यक जो है वो कितना है, -2 है, प्लस, और जो दूसरा शून्यक है वो -5 है। ठीक है, तो -5, यहाँ पे हमने प्लस इसलिए लगा है क्योंकि हमें जोड़ना है। ठीक है, और बराबर यहाँ पर लिखिए -b, b का मान कितना है, तो -7 है, तो -7 बट्टे में a का मान कितना है, तो 1 है, 1 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में यहाँ पर 5 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में केवल 7 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस, यानी कि 7 माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड आपका आ चुका है -7। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको निकालना होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो C/A होता है। ठीक है, यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो शून्यक जो हमारा पहला निकला है, शून्यकों का गुणनफल यही है, दोनों शून्यक यही निकले हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -2, और गुणनफल मतलब गुणा, और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 7, बराबर C/A। सी का मान कितना दिया है, तो सी का मान आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, 10 है, तो 10, और बटे 1 का मान कितना, 1, तो 1 नीचे नहीं लिखते हैं, 2 पंचे यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर समझ लेते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 पंचे 10, और बराबर यहाँ पर 10, तो प्लस को छिपा दीजिए यहाँ पर, तो 10 बराबर में 10। यही हो गया आपकी सत्यता की जांच। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि समझाना पड़ रहा है ना, समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखें तो इसमें कह रहा है कि 2x + 3y बराबर में 11 और 2x - 4y बराबर में दिया गया -24 को हल कीजिए, और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, तो चलिए सवाल तो हमने पढ़ लिया भाई। सवाल पढ़ने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद जो हमारा इक्वेशन दिया गया है उसको लिखेंगे। तो इक्वेशन में दिया गया है 2x, और प्लस में दिया गया है 3y = कितना दिया गया है, 11। इसको हम बना लेंगे 1 नंबर समीकरण। ठीक है, जो दूसरा हमें मान दिया गया है, तो इसमें दिया गया 2x, माइनस में दिया गया है 4y = कितना दिया गया, तो माइनस में दिया गया है 24। इसको हम बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। आई होप आप सभी को विलोपन विधि जो है आता है। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि विलोपन विधि नहीं आता, पहले उसको हम लोगों को समझाइए। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर देखें तो 2x प्लस में 3y बराबर में 11 है, यानी x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, तो ये सेम है। तो जब जो है, जब किसी भी समीकरण में दो कोई एक पद, एक मान जो है सेम रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो ये खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, घटाना होगा, तभी तो बात बनेगी। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कि समीकरण, ठीक, क्या लिखना होगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, तो 2x प्लस में 3y में दिया गया है 11, और दूसरा समीकरण जो दिया गया है तो 2x माइनस में क्या करेंगे, माइनस में यहाँ पर लिखेंगे 4y में क्या करेंगे, माइनस में यहाँ पर 24। अब घटाने की बात हुई है तो सबके आगे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, तो ये आपका खत्म हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 7 y हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अगर 11 में 24 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 35। तो यहाँ से हम y का मान जब निकालने जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35 और बटे में 7, फिर y का मान हम निकालेंगे यहाँ पर तो कितना निकलेगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो y का मान जैसे ही हमें प्राप्त हुआ, तो अब हम निकालेंगे x का मान। तो लिखना होगा आपको y का मान, ठीक है, y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 1 की अगर बात करें तो इसमें दिया गया है 2x
प्लस में 3y इक्वल टू कितना दिया है, 11 दिया गया। y का मान हमें प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, इसको जो करते हैं लिखेंगे 3 लिखेंगे गुणे y का मान कितना 5 है, तो 5 लिखेंगे बराबर 11 लिखेंगे। इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 2x को ज्यों करते हो प्लस 5 तिहाई होता है 15 बराबर में कितना होता है 11 दिया गया है, तो 11 लिखिए। अब क्या करिए, तो यहाँ पर दिया है 2x, ये 15 को पंचांतर करिएगा तो 11, इसको पंचांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा यहाँ पर इतना। तो यहाँ पर 2x बराबर 11 में से 15 नहीं घटाएंगे तो 15 में से 11 घटाएंगे माइनस में आपको प्राप्त हो जाएगा 2। x का मान यहाँ से अगर हम बात करें निकालने को तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 2 से भाग दीजिएगा तो माइनस 2 बार में कट जाएगा, तो x का मान निकल गया। अब हमें बोला था कि इसको जो है आप y बराबर यम एक्स और प्लस 3 हो, इसमें आपको रखना होगा, यानी कि इसमें यम का मान ज्ञात करना था। तो y का मान हमें पता है 5, आपको भी पता हो चुका है। यम का मान कितना है, तो यम का मान नहीं दिया है, मत लिखिए, गुणा x का मान अभी हमने निकाला है माइनस में 2 और प्लस में यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इधर हो जाएगा, ये 3 को इधर बुला दीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा माइनस में बराबर, इसमें गुणा करिएगा तो माइनस में 2m हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो घटाने पर हमें मिलेगा कितना, 2 मिलेगा, 5 में से 3 घटाएगा तो 2 मिलेगा, माइनस में यहाँ पर 2m हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें यम का मान ज्ञात करना है, तो यम का मान हमें ज्ञात करना है और बराबर में ये 2 है, तो इसके नीचे ये जो गुणांक है 2 ना माइनस में, वो चला जाएगा नीचे, तो m बराबर कटने पर ये मान जो है हमारा माइनस में 1 आ चुका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।